बात करेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स की। Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और Q1 में आप गौर करिएगा, मुनाफे में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आई भी 9% ही बढ़ी तो मुनाफा 13% बढ़कर आया, लेकिन एबिटा में कुछ वीकनेस है, दबाव देखने को मिला है कंपनी के एबिटा में। 6% का ही सही और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए लगभग 300 बेसिस पॉइंट। हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और MD अंजन चैटर्जी है। अंजन, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या आपके लिए भी कुछ सीजनैलिटी का इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जैसे हम होटल कंपनियों से बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि इस बारी लेस वेडिंग डेट्स थे तो उससे कुछ बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, वो आप पर भी लागू होगा क्या? देखिए, वेडिंग डायरेक्टली हमें इफेक्ट नहीं करता है, बट इस वक्त ये जो पहला क्वार्टर था इसमें काफी और चैलेंजेस थे। इलेक्शंस थे, अगर आप देखें इलेक्शंस में काफी डिसरप्शन रहता है। एक तो लोगों का माइंडसेट अनसेटल्ड रहता है, प्लस हमारे रेस्टोरेंट्स काफी दिन बंद रहे। कई कई जगह पर जैसे बैंगलोर वगैरह में हमको फूड एंड बेवरेज दोनों के लिए बंद रखना पड़ता था। कई सिटीज में ऐसा रहा। एंड देन ओवरऑल आपका जो डिमांड का जो सर्ज था इस पहले क्वार्टर में थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहा। एबिटा के बारे में आपने जो पूछा उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ इससे पहले कि दूसरी बात बढ़े कि हमारा जो एबिटा क्योंकि हमने नए रेस्टोरेंट्स खोले हैं 3 से 4, तो ये जब हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद जो पिछले खोले हैं हमारे, तो जैसे हमारे ये मैच्योर होते होते कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं एबिटा ब्रेक इवन में। तो ये नए स्टोर जैसे खुलते रहेंगे हमारे एबिटा को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पुश रहेगा। तो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस। तो इसीलिए हमने इस वक्त, जैसे आप जानते हैं, पैंडेमिक में हमने काफी रेस्टोरेंट्स बंद किए, वी स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। तो ये जो ग्रोथ का जो पैटर्न अभी है, जैसे हम आने वाले साल में कम से कम वी आर लुकिंग एट 7 to 8 ओपनिंग्स। सारा दारोमदार और फोकस हमने एशियन पे कर दिया है। ऑल द थिंग्स आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर mainland China Asia Kitchen, an extension of that in the form of brand called Wow. तो एशियन में ही हमारा फोकस रहेगा रेस्टोरेंटिंग में। कई लोग कहते हैं इतने सारे ब्रांड में हमारे बास्केट में है, वो हमने रैशनलाइज कर दिया है काफी पैंडेमिक के बाद। और सिर्फ एपिसोड जो हमारा वेटलेट है, विच माय सन अविक लुक्स आफ्टर, वो हमारा सेकंड हो रहा है, थर्ड एक बैंड्रा में होगा। हम इसको इसी तरह से बहुत ही कॉशियस होके ग्रोथ को कर रहे हैं, समझ के स्टोर मेट्रिक्स देखकर। एंड एज यू नो, वी आर not a short term company, we are a long term company. We have survived over a period of 30-32 years and debt free रहे हैं। तो ये जो सीजनैलिटीज के साथ अप एंड डाउन रहा, प्लस हमारे एबिटा थोड़े से affected रहे, ये सब I think going forward things will all settle down as the new restaurants open and they get into profit. ओके, तो FY25 के लिए कितने नए रेस्टोरेंट्स खोलने का एक अंदाजा आपने इस समय लगाया है? एंड यू सेड यू आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन द एशियन रेस्टोरेंट्स, तो आपके mainland China एशिया किचन जो उसका डेरिवेटिव है। करेक्ट, बट व्हाट अबाउट दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्ट जिसके लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बना था, ओ कैलकाटा, उसे स्केल करने का इरादा नहीं है? देखिए, वो कैलकाटा इज, एज यू नो, दैट रीजनल क्विजीन है, थोड़ा एक्वायर्ड क्विजीन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जैसे कहते हैं बंगाली का झंडा लेके मैं आगे बढ़ा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई न्यू दैट रीजनल क्विजीन विल बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। वो हुआ है। हम दिल्ली में है, हम बैंगलोर में है, बॉम्बे में 2 है, कैलकाटा में 2 है, देन वी आर आल्सो इन हैदराबाद, चेन्नई जस्ट ओपनिंग। तो उसको थोड़ा सा हमने डोरमेंट रखा है because we are actually the flagship brand। हालांकि आप कह रहे हैं वो कैलकाटा अपनी जगह पे और बहुत ही प्रेस्टिजियस है, उसको हम उसका एक वर्जन लेके गए हैं लंदन में, which is in the form of चौरंगी। आप किसी भी जो भी हिंदुस्तानी जाते हैं टू लंदन और मार्बल आर्ट्स, दे नो अबाउट चौरंगी, तो उसको हमने इंटरनेशनल कर दिया है और यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। सारा का सारा फोकस हमारा रहा है एशियन पे, mainland China and mainland China Asia।
ओके साथ ही इस बारी जो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो भी क्या नए रेस्टोरेंट्स खोलने की वजह से आए हैं या फिर कॉस्ट ऑन फूड भी आपके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा है एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट मार्जिन FY25 के लिए अगर मुझे एक अंदाजा दे सके? देखिए, at any given point of time, if you have seen the last fiscal से पहले, our margins were EBITDA margins were around 14-15% on an average. तो हम यही target रख के चलते हैं और इंशाल्लाह we'll be able to get this kind of a margin as we get into the seasonality. और जैसे ही हमारे थोड़ा food inflation ने बहुत affect किया है हमें, which has been a big problem because हम फूड इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं कैश डिस्काउंट्स वगैरह से लेके वी गिव मटेरियल जो लेते हैं उनसे हम बैलेंस आउट करते हैं परचेज में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कई जगह पे हम कर नहीं पाते, तो काफी सारा इस बार फूड इन्फ्लेशन रहा है। आप जानती हैं जो भी everything from tomatoes to chicken to everything has been very very high cost, सीजनैलिटी में erratic रहा है और आने वाले टाइम पे हम ये करेंगे कि अपना जो सीजनैलिटी H2 आप जानते हैं इज द बेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये मेनलैंड चाइना, एशिया किचन और एशियन कम से कम हमारे इस वक्त हमारे 4 खुल जाएंगे तब तक, और ये जो जब तक हमारा जो नेक्स्ट ये फिस्कल खत्म होगा वी विल बी एबल टू एक्चुअली एड 8 रेस्टोरेंट्स इफ एवरीथिंग गोज वेल। मिनिमम ऑफ 6 to 8 restaurants will be operational by the time we end this year. Okay, so 6 to 8 new restaurants will be operational by the end of this year. But honestly, as a consumer, हम वो कैलकाटा को मिस करते हैं कभी-कभी कुछ शहरों में, तो stay with that. Thank you very much. Thank you very much. And good luck to you, Anjan, and all the best FY25 के लिए। Thank you. स्टॉक आपके सामने, मैनेजमेंट ने डिटेल्स दिए कि किस तरह का स्केल, इनफैक्ट नए रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो उसका एबिटा पर प्रेशर आता है और इस साल में 6 से 8 नए रेस्टोरेंट्स। कंपनी का फोकस मेनलैंड चाइना, अपने एशियन फूड को और बढ़ाने पर रहने वाला है इस साल। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट के साथ।